हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे जो हमने सीरीज चला रखी है उत्तराखंड की, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 22 है प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा यहाँ पर वो होगा पार्ट 3 होगा और 50 से आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने यहाँ पर जो है वो 21 चैप्टर को जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर ये पूरी चीज़ें आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाकर उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर होने वाली है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कालीमठ मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग में जो है कालीमठ का मंदिर जो है वो स्थित है। यह मंदिर तंत्र और साधनात्मक दृष्टिकोण से कामाख्या और ज्वालामुखी शक्तिपीठ के समान है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और तुंगनाथ मंदिर भी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जिले में है। एग्जाम के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे व्यास गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो जो व्यास गुफा है वो कहाँ पर है, तो वो बद्रीनाथ में स्थित है। और व्यास गुफा बद्रीनाथ के पास माना गांव में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। आकार की दृष्टि से यह गुफा अत्यंत जो है वो छोटी है। नेक्स्ट बात करेंगे बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। जो बद्रीनाथ धाम है वो उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह एक हिंदू मंदिर है। यह जो हिंदू मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वह जगह है। तो वह जो है कौन सी जगह है, वो है कटारमल का सूर्यदेव मंदिर जो है अल्मोड़ा में स्थित है। वो उत्तराखंड का जो मंदिर है सूर्यदेव मंदिर वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वहाँ पर देख लेते हैं। जिनका निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल के द्वारा किया गया था। इस मंदिर को उड़ीसा में स्थित सूर्यदेव के प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के बाद सूर्य का दूसरा सबसे बड़ा जो है मंदिर यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे व्राही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो देवीधुरा में जो है वो व्राही देवी मंदिर स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन जो है वो खुली आंखों से नहीं कर सकता, क्योंकि मूर्ति के तेज से उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। इसी के कारण ही देवी की मूर्ति को ताम्र पेटिका में रखा गया है। तो एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में शामिल नहीं है। तो जो भैरव सिंह है वो 4 सिद्धपीठों में शामिल नहीं है। बात करते हैं डिटेल में। देहरादून जिले में स्थित भैरव सिद्धपीठ जो है वो शामिल नहीं है। लक्ष्मण सिद्धपीठ उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। यह एक लोकप्रिय और प्राचीन मंदिर है। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह सिद्धपीठ कृषि पीठ ऋषि दात्रेय के 84 सिद्धों में से एक है। नेक्स्ट है यहाँ पर माणक सिद्ध मंदिर। यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। उस मंदिर का जो इतिहास है वो त्रेता युग से यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मांडू सिद्ध मंदिर भी उत्तराखंड राज्य के देहरादून में है। यहाँ पर मांडू जी ने त्रेता युग में भगवान शिव की जो है उपासना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो बद्रीनाथ के पास जो है ये गुफा स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहीं पर ही कालयवन राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने भस्म कर दिया था और इसी के पास से रणछोड़ मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने रण छोड़ कर भागते हुए आए थे और यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति पर प्रति 8 दिवसीय मेला यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है। तो जो जागेश्वर है उसके मुख्य मंदिर की जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है तो वो दीपचंद की है। ठीक है, दीपचंद की है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जागेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो अल्मोड़ा में स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे
शंकर गुफा कहाँ स्थित है? जो शंकर गुफा कहाँ पर है तो वो देवप्रयाग में है शंकर गुफा। ठीक है, शंकर गुफा कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। इस पवित्र गुफा में बर्फ की प्राकृतिक शिवलिंग जो है यहाँ पर निर्मित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट बात करेंगे, भेकताल और ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है, वो कहाँ पर है? तो वो चमोली ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर है? चमोली ज़िले में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। केदारनाथ में जो गोपेश्वर का नाम वर्णित है तो वो गोप स्थल है। ठीक है, केदारखंड में गोपेश्वर जो नाम है वो क्या है? यहाँ पर गो स्थल है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर नाम का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इसे गो स्थल के रूप में जो है जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भारत के प्रमुख रमणीय स्थलों में से एक है और गोपीनाथ मंदिर कत्यूरी शासक द्वारा 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, रावण की तपस्थली बैरासकुंड कहाँ पर स्थित है? तो वो चमोली ज़िले में है। ठीक है, चमोली ज़िले में है क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर रावण ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तप किया था और अपने 10 सिरों की आहुति यहाँ पर दी थी। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बैरासकुंड कहाँ पर है? तो चमोली ज़िले में है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारे पास यहाँ पर कि प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जो मायावती आश्रम है वो कहाँ पर है? चंपावत जिले में है। इस आश्रम को अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? टपकेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर है? देहरादून जिले में है और यहाँ पर एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी टपकता है। इस कारण से जो है वो टपकेश्वर कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्लेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो देवप्रयाग ब्लॉक में जो है प्लेठी का सूर्य मंदिर स्थित है और उत्तराखंड के टिहरी जिले के हिंडोला खाल विकास खंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर वनगढ़ क्षेत्र में ये स्थित है। राजा कल्याण वर्मन और आदि वर्मन के लेखन अब भी इस मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों के लिए। और राजा कल्याण वर्मन और आदि वर्मन के लेखन अभी भी मंदिर में एक रॉक बोर्ड पर मौजूद है जो उत्तर गुप्त यानी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह लिपि जो है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी में जो है प्रचलित थी। इसके आधार पर प्लेठी सूर्य मंदिर का निर्माण का जो समय है वो 675 से 700 ईस्वी के बीच जो है माना जाता है। यह मंदिर जो है वो फसाना शैली में बनाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार में 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव की एक राजसी पत्थर की मूर्ति भी स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये थे। और प्लेठी का जो सूर्य मंदिर है वो कौन सी शैली में बना गया है? फसाना शैली में बना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कसार देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो कसार देवी का जो मंदिर है वो कश्यप चोटी पर स्थित है। तो ए जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण डिटेल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत की देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड की अल्मोड़ा पहाड़ियाँ यानी कश्यप चोटी पर कसार देवी मंदिर स्थित है। मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देवी माँ साक्षात अवतरित हुई थी और कहा जाता है कि भारत में यह इकलौती जगह है जहाँ पर चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। और यहाँ से जो है काफ़ी मात्रा में जो है वो शैल चित्र भी यहाँ से मिले हैं कसार देवी के मंदिर से। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, मधमेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? तो किस भाग की यहाँ पर पूजा की जाती है? तो वह है यहाँ पर क्या? नाभि की जो है पूजा की जाती है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, गोलू देवता का उद्भव स्थान क्या है? तो चंपावत में जो है वो गोलू देवता का उद्भव स्थान है। इसको जो है वो न्याय का देवता भी कहा जाता है और गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव सभी की कामना पूर्ण करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और गोलू देवता को कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराय की इकलौती संतान यहाँ पर माना जाता है। तो एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराय की इकलौती संतान को यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, श्री सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर के नाम से स्थित कौन सा है? तो वह है यहाँ पर कोटद्वार पौड़ी। ठीक है, सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है कोटद्वार।
और बात करते हैं जो नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर है, कोटद्वार को गढ़वाल शहर का प्रवेश द्वार भी यहाँ पर कहा जाता है, कोटद्वार को, जो पौड़ी में स्थित है। चंपावत में गोलू देवता है और बागेश्वर जो है वो बागनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। बात करते हैं कटारमल सूर्यदेव मंदिर स्थित है कहाँ पर, तो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। और कटारदेव मंदिर है कुमाऊं में एकमात्र सूर्य मंदिर होने का गौरव जो है सबको प्राप्त है। यह मंदिर किसी धातु या पत्थर से नहीं बल्कि बड़ के पेड़ की लकड़ी से निर्मित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड के किस जनपद में जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है, तो ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। कुल मिलाकर 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह यहाँ पर है। दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये हरिद्वार में है और हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में जो है ये देखने को मिलता है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। उस मंदिर का जो निर्माण है वो 1810 में रानी धनकौर ने कराया था। 1962 में इसका जो है वो पुनर्निर्माण भी किया गया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं। ठीक है, जाने जाते हैं तो किसके लिए, तो न्याय के लिए जो है गोलू देवता को यहाँ पर जाना जाता है। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन हेमकुंड साहिब से संबंधित है। जो हेमकुंड साहिब से संबंधित है वो है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित सिखों का पवित्र स्थान जो है वो हेमकुंड साहिब है, जो चमोली जिले में स्थित है और एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और इस स्थान का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ में भी किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, गौरी कुंड किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर अवस्थित है, तो जो गौरी कुंड है वो केदारनाथ के स्थल मार्ग पर यहाँ पर स्थित है। बात करते हैं डिटेल में अगर बात करते हैं तो गौरी कुंड उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। इसका संबंध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती से है और जिनका नाम माँ गौरी भी है। यह केदारनाथ आने वाले भक्तों के लिए मोटर मार्ग का एक आखिरी पड़ाव है और यहीं से जो भक्तगण हैं वो केदारनाथ और वासुकी ताल के लिए ट्रैक यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अब तक हमने जो है 75 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।